जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बुरसा पहुंच चुके हैं और ये उस्मान गाज़ी और उसके बेटे बुरहान गाज़ी का मकबरा कहलाता है। और अभी हम इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं अंदर क्या है। ये है उस्मान गाज़ी और बुरहान गाज़ी का मकबरा। जी बुरहान गाज़ी का ये है मकबरा। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को फिर एक दोबारा ताकत अता फरमा, इन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम। या अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा, इनकी मग़फ़िरतें फरमा, इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, इनके बच्चों की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। शहज़ादे अब्दुल्ला सन ऑफ 1481। बहरहाल इनके ज़्यादा तफसील तो मुझे नहीं पता। बुरहान गाज़ी जो उसका बेटा है उसका तो मुझे मालूम है। ये बुरहान गाज़ी 1281 से 1360। ये फिर है शहज़ादे कोरकुत बैजीद मुगलो सन ऑफ बैजीद 1513। तो ये उनकी कब्रें हैं। अब अगली हम जाएंगे उस्मान गाज़ी की कब्र। ये है जी उस्मान गाज़ी का मकबरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अंता सलामतुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू वइग़फ़िर लिवालिदैहि वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात बुलंद फरमा। इन्होंने तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिशें की और उनको पूरी दुनिया में एक हुकूमत कायम की, दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ते रहे। और आज इन्हीं की कौम तेरे नबी के दीन को भुला चुकी है। और इन्हीं की कौम का हाल मैंने इनके मुल्क में देख लिया है कि ये दीन को भूल चुके हैं, कि हकीकत को भूल चुके हैं। शायद आज अगर उस्मान गाज़ी अपनी इस कौम की हालत देख ले तो शायद इनकी गर्दनें उड़ा दे, जो इनका हाल है यहाँ पर। या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा, जितने इसमें अमवात फौत शुदा हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लिम। आमीन या रब्बल आलमीन। ये जी उस्मान गाज़ी का जो है मकबरा, और ये उसके बाहर दो जो है उसी के लिबास में मलबूस बेगम साहब पूछ रही हैं असली या नकली है, जबकि वो सांस ले रहे हैं खड़े। जी तो ये है जी उस्मान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा, और ये उनके बेटे बुरहान गाज़ी है उसका मकबरा, और उसकी ज़ौजा और बच्चे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। कुछ चीज़ें हकीकत होती हैं जिनको हमें हकीकत ही रखना पड़ता है और उनको हकीकत की निगाह से देखना पड़ता है। एक तो हम पाकिस्तानी जो है ना थोड़े बड़े जज्बाती होते हैं और हर चीज़ को जज्बात की बुनियाद पे देखते हैं। हमने ड्रामों की बुनियाद पे जो है वो फ़ैसले करना शुरू कर दिए हैं। मैं तुर्की के तकरीबन 10-11 शहर घूम चुका हूँ, और 10-11 शहरों में बड़ा हालात को करीब से देखा है। तो अगर मैं आपके साथ एक बिल्कुल खालिस इसकी फ़ीडबैक दूँ तो हालात बहुत ख़राब हैं। हम बाहर से बैठ के ड्रामों की बुनियाद पे कौम के हकीकत का फ़ैसला कर रहे होते हैं। मैं यहाँ एक तुर्क से मिला हूँ जो अलबत्ता कल उसने मुझे शाह का खाना भी दिया। अल्लाह ताला उसके इकराम कबूल फरमाए। माशाल्लाह दीनी आदमी था। असल जो हकीकत है, जो राय है, वो वही दे सकते हैं जो यहाँ रहने वाले हैं। हम बाहर से ड्रामों की बुनियाद पर समझते हैं कि बस जी ये तो सल्तनत उस्मानिया इन्होंने कायम कर दी तुर्कों ने, और ये बस ले गए पूरी दुनिया को। इधर हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत गंद खराबा है यहाँ पर।
फहाशी आम है और फहाशी का दौरा है यहाँ पर। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, ये जिनकी भी कब्र है। सो चीज़ों को हकीकत की बुनियाद पे देखा करें। वो मुझे ये बता रहा था कि उसको दाढ़ी रखने की बुनियाद पे तुर्की अपनी कौम के लोग ताने मारते हैं कि तुम अरब हो। क्यों अरब हो? क्योंकि तुम अरबियों की तकलीद कर रहे हो। तो तुर्क कौम में के ख़यालात में से दाढ़ी को निकाल दिया गया है। इमाम मस्जिद देखें बग़ैर दाढ़ियों के, ये किसने पढ़ाई पट्टियाँ इनको? हम बड़े पाकिस्तानी जज्बाती होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दीन के एतबार से बहुत बेहतर है। ठीक है, हमारे अंदर ख़राबियाँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तानी होने की बुनियाद पे नहीं बल्कि एक मुसलमान होने की बुनियाद पे बता रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान में इस्लाम के हालात बहुत बेहतर हैं। मान लिया कि अमाल में मसाइल हैं, चीज़ों में मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे उलमा को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर दीन की असास को कायम रखा, दीन की बुनियाद को कायम रखा, उसकी हिफाजत फरमाई, सुन्नतों की हिफाजत फरमाई। यहाँ तुर्की में बेड़ा गर्क हुआ है। हम चीज़ों को बाहर से बड़ा खूबसूरत देखते हैं, ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है वो तुर्की में इस वक्त मौजूद नहीं है। आप अंदाज़ा करें, ये 100 साल के अंदर अंदर सब भूल गए हैं। तो किसी कौम को भुलवाने में इतनी ही देर लगती है कि इसमें आए हुक्मरानों ने 100 साल के अंदर अंदर तुर्की में मौजूद दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल था तुर्की में। सो चीज़ों को हकीकत की बुनियाद पर एनालिसिस किया करें उसके। ये जिसकी कब्र है, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ कि अगर अल्लाह इसको ज़िंदा कर दे कि जाओ देखो इस वक्त तुर्की की हाल, तो ये रो रो के मर जाएगा जो इस कब्र में सो रहा है, जिसने एक सल्तनत कायम करने के लिए, मुसलमानों की हुकूमत कायम करने के लिए खून बहाया। ये तो रोएगा हमने किन के लिए खून बहाया, किन के लिए मेहनतें की? इनके लिए की जिन्होंने आज ये हाल कर दिया है कि शराब ऐसे पड़ी हुई है जैसे हमारे यहाँ पानी की बोतलें पड़ी होती हैं। ये जो लोग कमेंट देते हैं ना, जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस नहीं, हर मुल्क का अपना एक निज़ाम होता है, उसकी अपनी हुकूमत होती है, उसका अपना कंट्रोल होता है, उसकी इजाज़त से होगा जो होगा। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को दोबारा एक कामयाबी अता फरमाए।